हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पीटी ट्यूटोरियल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेसन 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है वॉइस के ऊपर कि वॉइस क्या होती है, और हम एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस के बारे में भी जिक्र करेंगे कि हम कैसे एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कैसे ये देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है। तो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जो वॉइस है वो टास्क 1 में भी यूज़ होती है और रीडिंग में भी यूज होती है, चाहे वो हमारी पीटी की रीडिंग हो और चाहे आइल्स की रीडिंग हो। अगर हमें एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस के बारे में पता है तो हम बहुत ही आसानी से जो अपना कीवर्ड है वो सर्च कर सकते हैं पैसेज में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी उन स्टूडेंट्स को गुजारिश है जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आप कोई भी न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स या कोई ग्रामर की वीडियो है वो आसानी से देख पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम वॉइस की जो डेफिनेशन है उसके बारे में रीड करेंगे कि वॉइस क्या होती है। वॉइस इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेदर अ वर्ब एक्टिव और पैसिव। कि जो वॉइस है वो हमें बताती है कि जो वर्ब है सेंटेंस में वो एक्टिव है या पैसिव है, उसके बारे में हमें वॉइस से पता चलता है। ये आपको पता ही है कि 2 टाइप्स की होती है जो वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। In passive sentence, the verb is said to be in passive voice। कि जो पैसिव सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब होती है उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ऐसे ही हमारे जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो वर्ब होती है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो ये मेनली जो काम है वो वर्ब का ही होता है, जिससे हम एक्टिव और पैसिव सेंटेंस है जो वो बना सकते हैं। The voice of a verb tells us whether the subject of a verb is acting or acted upon। इससे हमें पता चलता है कि जो वर्ब है वॉइस की वो हमें बताती है कि जो कोई भी क्रिया है उसके ऊपर जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है या उसके ऊपर काम हो रहा है। मीन्स के जो सब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस में वो काम कर रहा है या उस सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है, तो उससे हमें पता चलता है कि जो एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस क्या होती है? इफ द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है। जहाँ पर भी यही लिखा है इफ द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, कि जो अगर सब्जेक्ट कोई भी एक्शन कर रहा है मीन्स कोई काम कर रहा है, तो हम उसकी वर्ब को एक्टिव वॉइस कहेंगे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ही प्लेज फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेलता है। तो जहाँ पे जो ही है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आ जाती है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट है जो फुटबॉल है। तो जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के ऊपर काम कर रहा है। जैसे कि जहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट इज डूइंग वर्क, यहाँ पे जो ही है वो काम कर रहा है। अगर फुटबॉल आगे होती और जो सब्जेक्ट है वो पीछे होता तो हमारा जो सेंटेंस था वो पैसिव वॉइस में होना था। आगे हम पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ते हैं। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन देन द वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। कि अगर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम हो रहा है तो हम उस वर्ब को पैसिव वॉइस कहेंगे। अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तो हम उसको एक्टिव कहेंगे। इन दिस स्टाइल ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो पैसिव वॉइस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, बट जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन रूल। आगे हम इसका रूल पढ़ते हैं कि क्या होता है कि अगर हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। ऑब्जेक्ट जो लास्ट में हमने लिखा था फुटबॉल, वो जहाँ पे लग जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो सब्जेक्ट था वो पीछे चला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है उसका वो आगे आ जाएगा, और जहाँ पे जो
सब्जेक्ट के आगे है वो वाई लग जाएगा। जैसे कि हमारे पास वो सेंटेंस था ही प्लेज फुटबॉल, तो जे बन जाएगा फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। जैसे जहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, देन वाई, फिर सब्जेक्ट। तो जहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जिस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और हेल्पिंग वर्ब उसके साथ होती है तो वो पैसिव वॉइस होता है। अगर हम उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम सिंपल बना देंगे। अगर प्रेजेंट में है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा देंगे और ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे और सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे और बाय को काट देंगे। ऐसे करके हम एक्टिव सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हिम का बन जाएगा ही, देन हमने मेन वर्ब लगानी है ही प्लेस, क्योंकि ये सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, और लास्ट पे फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। ऐसे करके हम जो एक्टिव सेंटेंस है वो भी बना सकते हैं पैसिव से। लास्ट पे आ गया जनरल रूल्स फॉर कन्वर्टिंग दी वॉइस। अगर हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई है तो लास्ट पे जाकर वो मी बन जाएगा। अगर बुई है तो अस, दे, देम, इट जो इट है वो कन्वर्ट नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है हु का चेंज हो जाएगा हुम, यू, जे भी नो चेंज होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद आ जाता है ही का बन जाएगा हेम, शी, हर। ऐसे करके हम अगर एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें जे रूल्स सीखने होंगे। आई को हमने मी में बनाना होगा और वुई को अस। ऐसे करके हम जो जनरल रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद ही हम जो कोई भी सेंटेंस है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नोट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर रेयरली चेंज इनटू पैसिव वॉइस, कि जो कुछ टेंसेस होते हैं वो चेंज नहीं होते। जैसे कि प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूस, जो ये तीनों हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं वो चेंज नहीं होंगे। एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपने इन चारों टेंसेस का भी ख्याल रखना है कि हम इन चारों को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद मैं आपको जो टेंसेस हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर कर दिखाऊंगा कि हमें कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे, हम कैसे जो एक्टिव सेंटेंस है उसको पैसिव में कैसे कर सकते हैं, अगर प्रेजेंट में है, अगर पास्ट में है तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंडेफिनिट। आपको पता ही है कि इंडेफिनिट के हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर किसी स्टूडेंट को टेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव सेंटेंस होता है वो आपको मालूम ही है कि वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये जनरल रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंस का। इसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं पैसिव वॉइस में तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो हमने लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब ये आ जाएंगी इज, एम, आर। इनमें से हम कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ही, शी है तो हम जहाँ पे इज का यूज करेंगे, अगर आई है तो हम एम का यूज करेंगे, अगर हमारे पास प्लूरल है मीन्स बुई है, दे है तो हम आर का यूज करेंगे। और इसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है हमने, जो मेन वर्ब है, उसके बाद बाय और लास्ट पे जो सब्जेक्ट है जहाँ से हम उठाएंगे वो लास्ट पे ले जाएंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ही प्लेज फुटबॉल, तो हम जो जे ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले आना है फुटबॉल। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फुटबॉल सिंगल है तो हम जहाँ पे इज का यूज करेंगे,
और इसके बाद जो प्लेस है उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, वो है प्लेड, बाय हिम। ऐसे करके हम जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, इसका मीन्स है कि वो फुटबॉल खेलता है, जहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, बट जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उस पे काम हो रहा है, जैसे कि फुटबॉल उसके द्वारा खेली जा रही है। इसके बाद आ जाता है WH वाले सेंटेंसेस को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे बनेंगे। वाई डू यू अब्यूज मी, तो इसको हम वाई को नहीं चेंज करेंगे, उसको आगे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है तो हम जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, क्योंकि जहाँ पे आई है, आई मी को हम आगे लेकर आएंगे तो जहाँ पे आई लग जाएगा, आई के साथ हमने एम का यूज करना है, तो जहाँ पे इसीलिए हमने एम लगाया है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद वाई और यू, लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। वाई एम आई अब्यूज्ड बाय यू, अगर हमारे पास WH वाला हु आ जाता है तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हु हेल्प्स द पुअर, के कौन पुअर्स की हेल्प करता है। बाय हुम, जो हु है वो बाय हुम में कन्वर्ट होगा। पुअर बहुत ज़्यादा हैं तो आर का यूज होगा। बाय हुम आर द पुअर हेल्प्ड, कि किसके द्वारा जो पुअर की हेल्प होती है, इसका मीन्स ये बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी कुक्ड द फूड, के वो फूड बनाती थी, इसका पैसिव बन जाएगा, ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो पास्ट के लिए हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वॉज और वर। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई प्लस सब्जेक्ट। आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हर एक सेंटेंस में ही यूज होगी जब हम पैसिव बना रहे होते हैं, बट अगर एक्टिव है तो वो जो टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या सेकंड फॉर्म लगेगी। तो जो ये पैसिव बना है वो है द फूड वॉज कुक्ड बाय हर। वॉज इसलिए यूज किया है क्योंकि जो फूड है वो सिंगुलर है, तो हमने वॉज का यूज किया है। इसके बाद कुक्ड बाय हर। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो वो आ जाता है, जो एक्टिव वॉइस का रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। शी विल कुक द फूड, कि वो फूड बनाएगी, इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है। इसके बाद विल शेल, उसके बाद विल शेल के साथ हमने बी का यूज करना है, बी विल शेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, इसको हमने आगे ले आना है। द फूड विल के साथ वी कुक्ड बाय हर, शी को हमने जहां पे ले आना है और फूड को हमने जहां ले जाना है। तो जहां पे मेन जो हमने काम करना है वो इसके ऊपर ही करना है, जो वर्ब है उसके ऊपर और हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। ये तो हमें पता ही है कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऐसे करके हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप के टेंसेस आ जाते हैं वो है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। जो कंटिन्यूस है उसमें कोई प्रोग्रेस हो रही होती है, उसमें कोई काम हो रहा होता है, तो इसमें हम इसीलिए आईएनजी का यूज करते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है। उसके बाद इज़एमआर, फिर जो आईएनजी लगा है उसको हम बीइंग बना देंगे, जैसे कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में किया था, उसमें हमने बी लगाया था, बट यहाँ पे जो आईएनजी है उसको भी लगा देंगे, बीइंग। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट।
शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो सॉन्ग को सिंग कर रही है। अ सॉन्ग, इसको आगे ले आना है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो सॉन्ग है वो सिंगुलर है तो इज, अगर जहाँ पे सॉन्ग्स होता तो हम आर का यूज करते। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, जो संग है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है सिंग की। सिंग सैंग संग, कि सॉन्ग उसके द्वारा गाया जा रहा है, इसका मीन्स ये बन गया। इसके बाद आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें वॉज वर होता है और कोई चेंज नहीं होता। जहां पे इज एम आर था यहाँ पे वॉज वर है बस। सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो सॉन्ग गा रही थी, तो इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। जहां पे हमने इज एम आर का यूज किया था, जहां पे वॉज वर्क का होगा, क्योंकि जो ये है वो पास्ट में है तो इसलिए हम वॉज वर्क का यूज करेंगे। इसका बन जाएगा अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर, वॉज बीइंग संग बाय हर, ऐसे करके हम इसका पैसिव बना सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। ये जो रूल्स हैं आपने टिप्स पे कर लेने हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए जब भी आप कोई भी सेंटेंस है जो वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो इसका ध्यान रखना है आपने। दे विल बी कंप्लीटिंग देयर वर्क, कि वो अपना काम कंप्लीट कर रहे होंगे। ऑब्जेक्ट विल शैल बी प्लस आईएनजी, बीइंग बना देना है इसका, क्योंकि जहाँ पे बी है तो बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। देयर वर्क विल बीइंग कंप्लीटेड बाय देम, दे का बन जाएगा देम, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था दे कन्वर्ट होता है देम में। देयर वर्क विल बीइंग कंप्लीटेड बाय देम, उनका काम उनके द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, तो इसका मीन्स ये बन जाता है। इसके बाद आ जाता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मीन्स अगर हम शो करना चाहते हैं कि जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है तो हम उसको परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। दे हैव टेकन देयर लंच, कि उन्होंने अपना जो लंच है वो खा चुके हैं, तो इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देयर लंच हैज बीन टेकन बाय देम। हैज हमने इसीलिए यूज किया है कि जो लंच है वो सिंगुलर है तो हमने हैज का यूज किया है। अगर जहाँ पे प्लूरल होता तो हम हैव का यूज करते, कि जो हैज हैव के साथ हमने बस बीन का ही यूज करना है, बाकी सारा सेम ही है। तो जो ये रूल्स हैं आप वीडियो को पॉज कर कर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके लिए बहुत ही आसान रहे अगर आप इनको यूज करना चाहते हो। पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इसमें हैड होता है बट इसमें हैज हैव होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल पढ़े तो ये है आई हैड डन दिस जॉब, मैं ये जॉब कर चुका था। इसका बन जाएगा हैड बीन, हैड के साथ बीन लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। दिस जॉब हैड बीन डन बाय मी, ऐसे बन जाएगा जी। इसको हमने आगे ले जाना है, इसको पीछे ले जाना है, ये मी बन जाएगा। इसके बाद हमने लगा देना है हैड जो जहाँ पर है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका रूल है सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। विल शैल के साथ इसमें हैव होता है। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, कि वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर चुके होंगे।
इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस बीन, हैव के साथ बीन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देयर प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम, इसका ये बन जाएगा। बस आपने इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। और विल शैल जहाँ पे आपने जो ये हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ बीन लगा देना है बस। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें दी ही होगी और उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। जो परफेक्ट कंटिन्यूस था उसका तो हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते पैसिव में। इसके बाद आ जाता है मॉडल्स। मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऐसे करके जो हमारे पास मॉडल्स वाले सेंटेंस आते हैं उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ होता है सब्जेक्ट एनी मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि राम कैन स्पीक पंजाबी, यहाँ पे कोई भी मॉडल हो सकता है, शुड हो सकता है, कुड हो सकता है, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस सेम मॉडल, जैसे कि जहाँ पे हमारे पास कैन था तो हम जहाँ पे भी कैन ही लगाएंगे और उसके साथ बी, जो मॉडल है उसके साथ बी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। पंजाबी कैन बी स्पोकन बाय राम। इसके बाद आ जाती है शुड वाला, हमारे पास एक एग्जांपल है, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू। इसका मीन्स है कि आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट आपके द्वारा होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है WH फैमिली वाले जो सेंटेंसेस हैं, मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस हैं जो, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। उसका रूल होता है WH फैमिली, ये कोई भी हो सकता है, व्हेन, वेयर, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वो सब्जेक्ट के आगे आता है, तभी जो हमारा सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव बनता है और लास्ट पे इसके क्वेश्चन मार्क होता है। तो हम इसको बना सकते हैं, WH फैमिली को आगे रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, उसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो मेन वर्ब है उसको हमने आगे ले जाना है सब्जेक्ट के, उसके बाद हमने बाय का यूज़ करना है क्योंकि हमने लास्ट पे जो सब्जेक्ट है वो लगाना है। अगर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ करते, उसके बाद मेन वर्ब का यूज़ करते, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है हु हेल्प्स पुअर, इसका बन जाएगा बाय हमने लगाना था बाय हुम आर दी पुअर्स, आर दी पुअर हेल्प्ड, बाय हुम आर दी पुअर हेल्प्ड। जो पुअर है वो प्लूरल है तो हमने आर लगा दिया इसके आगे, इसके बाद हमने लगाना था हेल्प्ड थर्ड फॉर्म। अगर हमारे पास हाउ वाला सेंटेंस आ जाए तो हम कैसे बना सकते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स अटेंडेड दी वर्कशॉप, तो हमने बाय इसके आगे लगाना है बाय हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉज द वर्कशॉप अटेंडेड। जो वर्कशॉप है वो सिंगुलर है तभी हमने जहाँ पे वॉज का यूज़ किया है। इसके बाद अटेंडेड लास्ट पे वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसको लगा दिया है, लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। इसके बाद आ जाते हैं मिसलिनियस सेंटेंसेस के, जिसमें हमें कोई टाइम के बारे में हमें कोई सेंटेंस आ जाए या डिफरेंट टाइप्स आ जाए सेंटेंसेस की, वो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मिसलिनियस सेंटेंस होते हैं उसमें ये आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसमें इट इज़ टाइम दिया होगा सबसे पहले, इट इज़ टाइम टू, यहाँ पे टू डू वर्क, टू क्लोज द शॉप ऐसे आ सकता है। इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज़ टाइम टू की जगह फॉर लगाना है, जो लास्ट पे दिया था हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है, फिर जो टू हमने जहाँ पे उठाया था वो जहाँ पे लगा देना है, फिर प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज़ टाइम फॉर डैश
टू बी डैश। हमारे पास एक एग्जांपल है, इट इज़ टाइम टू डू वर्क, के जे काम करने का समय है। इट इज़ टाइम फॉर वर्क टू बी डन, टू के साथ बी लगाना है, डन लास्ट पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज़ टाइम फॉर दी वर्क टू बी डन। इट इज़ टाइम टू क्लोज दी शॉप, के जे शॉप क्लोज करने का टाइम है। इट इज़ टाइम फॉर दी शॉप टू बी क्लोज्ड। तो आपने जो जे रूल है वो अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जो जे एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमारी रीडिंग में कैसे यूज होंगे। जैसे कि हमें कोई सेंटेंस दिया है सब्जेक्ट, जहाँ पे वर्ब हेल्पिंग वर्ब दी है, इसके बाद मेन वर्ब दी है, बाय लास्ट पे कुछ कोई ऑब्जेक्ट दिया है, तो हमें मीन्स कोई जहाँ पे ये मेन वर्ब है जो वो हमारे पास एक ब्लैंक्स के जरिए हमें दी गई है, तो हमने कैसे उसको ढूंढना है। अगर हमें पैसिव सेंटेंसेस के बारे में पता है तो हमें पता चल जाएगा कि जहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हमने जो पैसिव हमें दिया होगा वहाँ से थर्ड फॉर्म ढूंढ कर लगा देनी है। अगर हमें इसके बारे में नहीं पता होगा तो हम वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं, तो जो हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारी ब्लैंक्स है वो गलत हो सकती है। एक जगह पे और जो यूज होते हैं वो है प्रोसेस चार्ट। जो हमें प्रोसेस चार्ट दिया होता है टास्क 1 में, उसमें ये यूज होता है क्योंकि वहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग होता है। तो हमने अगर सब्जेक्ट नहीं लगाना तो हम वहाँ पे जो पैसिव सेंटेंसेस है उनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोसेस दी होगी। वहाँ पे हमें पैसिव सेंटेंसेस में ही लिखना होगा। अगर हम कोई भी अपनी तरफ से सब्जेक्ट लगाते हैं तो वहाँ पे जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा और हमें उसका कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। तो आपने जो वॉइस है उसको याद कर लेना है और अपने टास्क 1 में और रीडिंग में यूज़ कर लेना। आप ये रूल्स अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हो, जहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल करें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन चला जाए। तो आप ये मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना ताकि उनकी जो कोई भी प्रॉब्लम है एक्टिव और पैसिव वॉइस में वो दूर हो सके। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए रब राखा।